नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के खास बुलेटिन में मैं अलका कथुरिया आप सबका स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रजिस्ट्रेशन करवा चुके प्रवासी मजदूर रखें धैर्य, सबको जल्दी भेजना संभव नहीं, व्यवस्थाओं में लगता है समय, कहा उपायुक्त RS वर्मा ने। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किसी प्रकार की राहत न देने के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा ने जताया रोष। वैदिक वीरांगना संघ ने नई अनाज मंडी में आढ़तियों व लेबर को पिलाया वैदिक काढ़ा। उपायुक्त RS वर्मा ने ली गांव के सरपंचों की मीटिंग, कहा मछली पालन व्यवसाय को दे बढ़ावा। जाट सभा रोहतक की कार्यकारिणी की अहम बैठक संपन्न। नारनौंद में शहीद भगत सिंह मार्केट में खाली जमीन की सफाई को लेकर व्यापारी मिले SMO से। दीपक जांगड़ा ने डॉक्टर और एम्बुलेंस चालकों को भेंट की PPE किट व सैनिटाइजर्स। सड़क पर चलने वाले मजदूरों को कर्ज नहीं, जेब में पैसा चाहिए, आर्थिक पैकेज पर बोले राहुल गांधी। खबरें अब विस्तार से। रोहतक उपायुक्त RS वर्मा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवा चुके प्रवासी मजदूर धैर्य रखें, जल्दी ही उन्हें उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। एक साथ सबको भेजना संभव नहीं, व्यवस्था करने में समय लगता है। साथ ही उन्होंने पैदल जा रहे प्रवासियों को कहा कि लोग समझें, प्रधानमंत्री से लेकर कर्मचारी तक कह चुके हैं कि लॉकडाउन में नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया ऐसा ये बिल्कुल सत्य है कि वो एग्रीड है, वो जाने के लिए, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास तो हमारा स्टेडियम भी है, वेस्ट कॉलेज भी है, और आज आप देख रहे हैं आज 4500 लोगों को बसों में बैठाया है। इन लोगों को सबको रात जब पहली सूचना के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 1000 आदमियों के जाने की थी, उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी और सुबह तक 4500 हो गई। और रात में इन लोगों को आप जाकर के अभी इंटरव्यू कर सकते हैं, आप जाकर के उनसे बात कर सकते हैं जो अब बसों की क्यू में है। 105 बसें चलाई गई है और उन सब लोगों के लिए रात्रि का खाना और आज दोपहर का खाना और उनके साथ पानी पीने के लिए पानी की बॉटल्स की व्यवस्था, उनका मेडिकल चेकअप, उनका मास्क और उनके हाथों के लिए आपका सैनिटाइज करवाने के लिए सैनिटाइजर का व्यवस्था पूरी की गई है। जो क्वारंटाइन सेंटर है वो बदल दिया गया सर। जो MPU में क्वारंटाइन सेंटर बनाया था हॉस्टल में, विदेशी बच्चे जो आएंगे ठहरने के लिए, क्या उसका फैसला बदल दिया सर? किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं बदला है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से विचार विमर्श होकर के ये आपका किया गया। और हमारे ये जो फॉरेन के हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं जो बाहर से आएंगे तो उनको आकर के इनको यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा, इसके लिए हमने व्यवस्था की है। और दूसरा, यूनिवर्सिटी में वो व्यवस्था की गई है कि जो हमारे डॉक्टर्स कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स और स्टाफ जो काम कर रहा है, उनके रुकने की व्यवस्था हमने वहाँ की है यूनिवर्सिटी में। अखिल भारतीय किसान सभा ने आज राष्ट्रव्यापी किसान सम्मान दिवस के आह्वान पर छोटू राम चौक पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को किसी भी प्रकार की राहत न देने के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस महामारी के दौर में देश के सभी किसान और मजदूरों ने लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाया है, इसलिए वह भी अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। परंतु सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश के किसान और मजदूरों को उजाड़ने का काम किया है। किसान सभा जिला सचिव सुमित सिंह ने कहा कि आज देश भर के 234 किसान संगठनों ने एकजुट होकर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया है, क्योंकि किसान व मजदूर ही देश का पेट भरने वाले योद्धा हैं। वैदिक वीरांगना संघ के द्वारा नई अनाज मंडी में सभी आढ़तियों व सभी लेबरों को वैदिक काढ़ा पिलाया गया। वैदिक वीरांगना संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रोमिला आर्य ने बताया कि यह काढ़ा पूरी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित है और इससे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे कोविड-19 से लड़ने की क्षमता आती है। राष्ट्रीय सचिव परवीन भुस्कानी ने बताया कि वैदिक वीरांगना संघ के द्वारा इस महामारी को देखते हुए जनसेवा में 27 मार्च से 9 मई तक हर रोज लगभग 700 जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया है और अब 50,000 लोगों को काढ़ा पिलाने का संकल्प है।
उपायुक्त RS वर्मा ने शनिवार को लघु सचिवालय में गांव के सरपंचों की मीटिंग ली। उपायुक्त ने सरपंचों से आग्रह किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि जिन खेतों में पानी भर जाता है और किसी और चीज़ की बुआई नहीं हो सकती, वहां पर वे मछली पालन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार हर संभव सहायता देने को तैयार है। हमारे पास है तो इसको जल्दी करके हम ये काम कर सकते हैं। पंचायतों की इनकम बढ़ जाए, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए और दिल्ली में और आसपास यहाँ एरिया में जो मार्केटिंग से हमारा लेवल, आर्थिक लेवल है वो बढ़े और जो फिश के शौकीन है, खाने वाले हैं सी फूड के, तो वो उन लोगों को ये फिश यहाँ लोकल मिल सके या हम पैदा करके वहाँ बाहर भेज सकें। ये है इसका एक इसमें जो पैसा देना है वो सारा सरकार देगी, उसको बनाने में, करवाने में। ये एक नंबर स्कीम है। रोहतक के सेक्टर 1 स्थित जाट धर्मशाला भवन में आज जाट सभा रोहतक की कार्यकारिणी की अहम बैठक सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सभा के प्रधान BDO चौधरी दीवान ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें से एक मुख्य विषय कोरोना था। इसी सभा ने हर्ष ध्वनि के साथ CM कोरोना महामारी सहायता कोष में 1 लाख की सहायता राशि देने का भी अनुमोदन किया। काफ़ी विचार विमर्श के बाद सभा के अध्यक्ष चौधरी दीवान सिंह ने बताया कि जाट सभा के चुनाव जुलाई में आयोजित होने वाले हैं और सभा का वार्षिक बजट भी पास होना है, इसलिए 7 जून रविवार को जाट सभा की AGM की बैठक बुलाई जाए। बैठक में उपस्थित लोगों में सभा के उप प्रधान जोगिंदर सिंह नांदल, महासचिव जयवीर सिंह, सदस्य बलवीर सिंह दैया, राजवीर दैया, कैप्टन जगबीर मलिक, हरीश राठी, महेंद्र सिंह नादल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नारनौंद व्यापार मंडल के प्रधान मुकेश लोहान के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह मार्केट कमेटी के व्यापारी नारनौंद के नागरिक अस्पताल के SMO से मिले। उन्होंने कहा कि हम शहीद भगत सिंह मार्केट में दुकानों के आगे खाली पड़ी ज़मीन की सफाई को लेकर नपा कार्यालय को बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन हमारी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कुछ ही समय बाद मानसून की वर्षा आरंभ होने वाली है। वर्षा के मौसम में यहाँ दुकानदारों को गंदगी के कारण उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन इस बारे में समय रहते आवश्यक कदम उठाएगा ताकि हम स्वस्थ रहकर अपनी दुकानदारी संभाल सके। नारनौंद से दीपक की रिपोर्ट। आज हमने स्वास्थ्य विभाग SMO को एक ज्ञापन दिया है, कंप्लेंट दी है बल्कि, कि जो हमारे जो मार्केट है भगत सिंह मार्केट, उसमें पिछले काफ़ी दिनों से नगर पालिका के द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है और वो कूड़ा आज के दौर में देखिए हम कोरोना का जहाँ महामारी फैल रही है, प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि स्वस्थ रखो, सफाई रखो, सफाई का विषय ध्यान रखो। उसी दौरान हमारी नगर पालिका के द्वारा हमारी मार्केट के बीचों बीच कूड़ा डाल के मौसम को ख़राब करे, वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, जहाँ बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। 2018 में हमने इसको नगर पालिका द्वारा कंप्लेंट करके कहा था कि इसको बंद किया जाए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमने स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में अवगत कराया है ताकि हमारी मार्केट, हमारा गाँव जो इस बीमारी अगर फैलती है तो उसका बचाव किया जा सके। प्रधान व्यापार मंडल नारनौंद से और साथ में काफ़ी साथी लोग आए हैं मार्केट से। इन्होंने जो है एक शिकायत दी है, जो कि मार्केट में भगत सिंह मार्केट के पास जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसमें कूड़ा करकट और काफ़ी गंदगी फैलाई जा रही है। तो ये संदर्भ में हमने देख लिया है इसमें, और उसमें जिससे संबंधित विभाग से शिकायत है उसको तत्काल हम जो है भिजवाएंगे और साथ में लिखेंगे कि इसमें स्वास्थ्य के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो लोगों के साथ, तो जल्द से जल्द कोई अन्य जगह चिन्हित करके, ताकि आम व्यक्तियों को कोई बीमारी जो है उसकी वजह से ना लगे। जिला मुख्यालय नागरिक अस्पताल में डार्विन प्लेटफॉर्म कंपनी के द्वारा दीपक जांगड़ा ने डॉक्टर और एम्बुलेंस चालकों को PPE किट व सैनिटाइजर्स भेंट करने की एक अनोखी पहल शुरू की। दीपक जांगड़ा ने बताया कि ये वे कार्य लगभग 10 दिन से चल रहे हैं। इसके तहत जिला प्रशासन, समाज सेवी, अन्य जिन लोगों को इस महामारी में फ्रंट में काम करना है या जहां पर भी ज़रूरत है वहां पर PPE किट व सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत हम हरियाणा के अलावा कई राज्यों में भी ये मुहिम चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़रूरत के समय देश के लिए बीमारी में लड़ रहे योद्धाओं को हौसला दे सके।
इस अवसर पर सामान्य अस्पताल का स्टाफ व डार्विन प्लेटफॉर्म की टीम मौजूद रही। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। आज डार्विन कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सैनिटाइज़र और पीपी किट भी बनाती है। तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारी एम्बुलेंस में कार्यरत जींद में 25 ड्राइवर और ईएमटीओ के लिए पीपी किट और सैनिटाइज़र दिए हैं। तो कोविड महामारी के मद्देनज़र उनकी ये सराहनीय सेवा है और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कितने दिए सर? 25 पीपी किट दिए उन्होंने जो वॉशेबल है और 25 सैनिटाइजर 500 ml। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय योजना को लागू करने की मांग भी की। राहुल गांधी ने कहा कि मां और बच्चों का उदाहरण है, जब बच्चे को चोट लगती है तो मां उसे कर्ज नहीं देती, एकदम मदद करती है। भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए, उसे बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रवासी मजदूर सड़क पर चल रहा है उसे कर्ज की नहीं, जेब में पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आज लोगों को पैसे की ज़रूरत है, ऐसे में सरकार को साहूकार की तरह काम नहीं करना चाहिए। आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।